ये बात, क्योंकि उन्हीं के साथ साजिश करके ये बात तो गले नहीं उतरती। आपको दंगे करवाने हैं देश में। एक मिनट संजय जी आप ही की बात बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश संजय जी, एक मिनट, दोनों तरफ से बराबरी से। अरे सुमित जी, अच्छा बोलिए। सुमित जी, मैं कह रहा हूं इन्होंने फ्री बिजली की बात की, फ्री बिजली की बात की ना, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का भी नाम दिया गया है, वहां भी रोहिंग्या है, जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्या है, और हरियाणा में भी रोहिंग्या है, कर्नाटक में भी रोहिंग्या है। इन राज्यों में क्या करते हैं आप लोग? फ्री राशन नहीं दे रहे हैं इनको, फ्री राशन नहीं बांट रहे हैं। कितने घुसपैठियों को निकाला आपने हिंदुस्तान से? इन लोगों के साथ मिलके आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। अंसार एक दूसरे पर आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं वो उनसे मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं उनके लिए मिला हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। सुधांशु जी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है दिल्ली में, नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य है संजय जी, रामनवमी के जुलूस में मां की गाली दी जा रही है। सुमित जी, ये हमारा हिंदू धर्म है, रामनवमी के जुलूस में मां की गाली दी जाएगी? छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथ में आप कट्टे, तमंचे, तलवारें पकड़ा रहे हैं। सुधांशु जी हो रहा है। सुधांशु जी, ये बात बताया हमें। सुधांशु जी, ये बात बतानी, बजरंगबली की शिक्षा ठीक है। संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। सुधांशु जी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। 8 साल हो गए, अगर ये इलीगल माइग्रेंट्स प्रॉब्लम है सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो क्या क्या कार्रवाइयां की गई? क्या इन लोगों को वापस भेजने के लिए कोई सरकारी तौर पर पहल की गई? इनको डीवार करने की, इनको देश से बाहर निकालने की? बिल लाने की बात हुई, बिल वापस ले लिया, एनआरसी तो आया नहीं अभी तक। बहुत आपने अच्छा याद दिलाया सुमित जी। ये सीएए इसीलिए था, एनआरसी इसीलिए था कि एक घुसपैठिए की पहचान हो, छाती ठोक ठोक के सब खड़े हो गए। अपने संवैधानिक अधिकारों से कहीं आगे जाके राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली को किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देने के संदर्भ में क्या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है? ना। सबके किसी के दिल में शाहीन बाग आ गया, किसी के दिल में धड़कन होने लगी, जबकि वहां क्या क्या नहीं बोला जा रहा था कि देश को, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना है, कश्मीर का मामला करना है, फ्री कश्मीर करना है। सारे सेकुलरिज्म के सूरमा उत्तर से दक्षिण तक एक हो गए कि बस किसी तरह घुसपैठियों का वोट कैसे मिल जाए। सुमित जी, कश्मीर से केरल तक इसकी जवाबी कव्वाली शुरू हो गई। केरल की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर रही है, दिल्ली की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर रही है, पंजाब की विधानसभा प्रस्ताव पारित कर रही है। जबकि मजेदार बात यह कि यूपीए के शासनकाल में, अभी इन्होंने बात बोली ना, खुद बोला गृह मंत्री ने कि 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, और एक ने भी अप्लाई नहीं किया है नागरिकता के लिए। अरे भाई, न अप्लाई करो और हम ना दे तो अलग बात है, उसके बावजूद ये हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा चलिए, इनकी सरकार है दिल्ली में, ये कह दें कि कोई बांग्लादेशी नहीं है। दिल्ली में तो इनकी सरकार है, और ये क्या दिल्ली के दर्शक मान लेंगे कि दिल्ली में कोई बांग्लादेशी नहीं है, दिल्ली में कोई रोहिंग्या नहीं है? डाटा ये नहीं दे पाएंगे। क्यों? उनका संरक्षण करके उनका वोट पाने की मनोवृत्ति से चलना है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो मुझे बहुत अच्छी चीज याद आ गई। मान्यवर, जिस पार्टी से लोग गठबंधन करने का प्रयास कर रहे थे, सपा से, ये 2017 में अखिलेश यादव का एक बयान याद करिए कि उन्होंने मुस्लिम बस्तियों में जाकर क्या बोला था? अरे कोई बिजली का बिल मांगने कभी आया क्या? कभी कोई पुलिस आई तुम्हारे इलाके में? वो वीडियो याद करिएगा। यही तो जहनियत है जिसे सारे सेक्युलरिज्म के सूरमा बढ़ाने में लगे रहते हैं। इल्लीगल काम करो, गलत काम करो, मगर उसके बाद भी ना पुलिस आएगी ना कोई पूछने आएगा, बस सब कुछ करते रहो, हमको वोट देते रहो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।